मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में नामांकन के बहाने आज भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाजपा उम्मीदवार रघुराज शाक्य के नॉमिनेशन में होंगे शामिल। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह भी रहेंगे मौजूद। सैफई में आज प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सपा रालोद उम्मीदवार मदन भैया करेंगे नामांकन। मदन भैया दोपहर में मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में पर्चा भरेंगे। इस दौरान आरएलडी के सभी 8 विधायक भी मौजूद रहेंगे। खतौली उपचुनाव से पहले भाजपा की बड़ी सेंधमारी। आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता रहे अभिषेक चौधरी भाजपा में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अभिषेक चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक में फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े हुए औद्योगिक प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। साथ ही यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, इस पर भी मंथन होगा। लखनऊ के यजदान बिल्डर के 6 मंजिला अपार्टमेंट के मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे लोगों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि एलडीए को तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के आदेश दिए गए थे। देहरादून में आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र की कैबिनेट से मंजूरी इसे मिलेगी। साथ ही सरकार पोर्टल के जरिए ई गवर्नेंस को लेकर पोर्टल को मंजूरी भी देगी। मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित बीजेपी के कई लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 10 साल पुराने एक रेलवे एक्ट में इसका एक मामला है जिसमें कोर्ट ने इन्हें बरी किया। लखनऊ के दुबग्गा में डूडा कॉलोनी में एक लड़की की छत से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने एक लड़के पर धक्का देने का आरोप लगाया। रायबरेली में आवारा पशुओं को बचाने के लिए जहां एक ट्रैक्टर पलट गया, ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। पीलीभीत में सड़क घोटाले को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है। एई की तहरीर पर अब संबंधित फर्म बीके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले में सपा नेता और ठेकेदार की फर्म को डिबार घोषित कर फर्म संचालक के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही निर्माणाधीन सड़क का भुगतान रोककर अब फिर से निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में बड़े मंगल पर भंडारा का आयोजन कराने पर प्रसपा नेता मोहम्मद आलिम खान को जान से मारने की धमकी मिली है। हरियाणा के गैंगस्टर पर फोन से जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरात के सियासी घमासान में आज यहां घाट लोडिया सीट से सीएम भूपेंद्र पटेल अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गुजरात में पीएम मोदी का 3 दिन का धुआंधार प्रचार है। 19, 20 और 21 नवंबर को 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। 20 नवंबर को सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी करेंगे दर्शन पूजन। पंजाब में पठानकोट में बमियाल पोस्ट के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। 14 नवंबर को देर रात देखे गए ड्रोन पर बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया ड्रोन। इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के शादरा में पुलिस ने पिस्टल समेत 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णानगर थाने का मामला है। दोनों बदमाशों पर लूट के दर्जन भर केसेस दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट होने के बाद 3 मजदूरों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास पेड़ पर मांझे में फंसी चील का रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी के एक जवान ने चील के फंसे होने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। 2 घंटे की कोशिश के बाद चील का रेस्क्यू किया गया। जलवायु सुरक्षा सूची में भारत की रैंकिंग सुधरी है। 8वें नंबर पर आया है भारत। 63 देशों की लिस्ट में 2 पायदान आगे बढ़ा भारत। रामपुर में उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी का ऐलान। आसिम रजा सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आजम खान ने सपा प्रत्याशी की घोषणा की। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का आजम को लेकर एक बड़ा बयान। कहा बंद हो चुका है आजम खान का चैप्टर, अब जीत का नया रिकॉर्ड करेंगे कायम। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का नाम भी शामिल। डिंपल यादव के लिए प्रचार करेंगे सपा के 40 नेता। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का भी नाम शामिल। साध्वी प्राची ने रामगोपाल यादव पर निशाना साधा है। कहा राजनीति के चलते छोटी बहू को भूल गए रामगोपाल यादव। बता दें कि कल ही रामगोपाल यादव ने कहा था कि कौन है अपर्णा यादव। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के परिवार की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी के साले शर्जिल रजा की 7 दिनों की कस्टडी डिमांड फिर से बढ़ी है। 22 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेगा शर्जिल रजा।
श्रद्धा मर्डर केस पर बोले शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज, सीमा रेखा लांघने से पैदा होगा खतरा, लक्ष्मण ने भी सीता जी के लिए खींची थी रेखा। उत्तराखंड भाजपा में कलह को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा प्रदेश में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र तीरथ ने इशारों में पुष्कर सिंह धामी सरकार पर उठाए थे सवाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के डांस का वीडियो हो रहा वायरल। ये वीडियो आदि गौरव महोत्सव का है, जहां पर सीएम धामी कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। प्रतापगढ़ हेड पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बना जी का जंजाल, बिना आधार के पैसा निकालने को लेकर हंगामा और बवाल हुआ। सुरक्षा गार्ड ने वकील पर तानी पिस्टल। बुलंदशहर में पानी की टंकी पर चढ़ा नाराज प्रधान पति, काजिमपुर देवली गांव में निर्माण में अनियमितता का आरोप है। पक्का निर्माण 8 फीट की जगह 18 फीट करने का विरोध। वोटर को लुभाने के लिए शामली में पूर्व चेयरमैन ने बंटवाए मुर्गे, चेयरमैन के पद के प्रत्याशी हाजी इस्लाम का मुर्गे बांटते हुए वीडियो वायरल। आगरा के कैंट स्टेशन के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद की दबंगई, फूड प्लाजा के मैनेजर को जड़ा थप्पड़ मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में सजा काट रहे राम रहीम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रैक्टर चलाकर किसानों को खेती के गुण सिखा रहा राम रहीम। रायबरेली में कोटेदार का वीडियो हो रहा वायरल। खुलेआम कम राशन देने की बात कहता दिख रहा है कोटेदार। पूर्ति विभाग में मचा है हड़कंप, पहाड़पुर गांव का है मामला। शामली में लेखपाल पत्नी का कामकाज संभालते नजर आए पति, पत्नी का कामकाज करते पति कैमरे में कैद, सवाल करने पर दिया गोलमोल जवाब। मुरादाबाद पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है। बड़े गुरुद्वारे के पास बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। कॉल सेंटर की आड़ में कर रहे थे ठगी, दर्जन भर युवती सहित 2 युवकों को हिरासत में। बुलंदशहर में भूमाफिया पर कमरतोड़ कार्रवाई से हड़कंप। NH 91 पर अवैध कॉलोनी को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी का किया गया था निर्माण। लखीमपुर खीरी में महिला आरक्षी से 8 लाख की जमीन खरीदने को लेकर ठगी हुई है। लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात महिला आरक्षी शालिनी और राजन वर्मा पर मिलकर ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री के औचक निरीक्षण से खुली है। स्वास्थ्य विभाग की पूर्ण निरीक्षण के दौरान डॉक्टर नहीं थे मौजूद। डेंगू वार्ड में लगा था ताला। मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाराबंकी के नंदऊपारा गांव में एक बार फिर से दिखाई दिया है खूंखार तेंदुआ। तेंदुए के दिखाई देने से गांव वालों में दहशत। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने फ्लैट पार्किंग, पंथ पार्क और ड्रिंक हॉल का औचक निरीक्षण किया। खुले में कूड़ा दिखाई देने पर नाराजगी जताई। पालिका को सख्त निर्देश दिए। पौड़ी में पटवारी वंदना टमटा के वायरल ऑडियो मामले में कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पटवारी वंदना टमटा को निलंबित किया है। व्यापारी से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के पटवारी ने मांगे थे 3000 रुपए। सीतापुर में घर से नाराज युवक ने लगाई गोमती में छलांग। पुलिस और गोताखोर कर रहे हैं युवक की तलाश। भाजपा विधायक मनीष रावत ने परिजनों का ढांढस बंधाया। प्यार में धोखा मिलने पर युवती ने गोमती नदी में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। रिवर फ्रंट पर मौजूद गोताखोरों ने जान बचा ली। हाथरस में सवारियों से भरी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बारात में किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे लोग। बुलंदशहर के सियाना रोड पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर आजमगढ़ में भी कई टुकड़ों में मिली अज्ञात युवती की लाश। धड़ से गायब मिला सिर। संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में घर में घुसकर प्रेमी ने दिन दहाड़े प्रेमिका को गोली मार दी। सिर में गोली लगने से प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमिका की किसी और से शादी होने से नाराज था प्रेमी। बांदा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। बड़े वाहनों की चोरी कर टुकड़ों में काट कर बेचते थे, जहां पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बागपत में गैंगस्टर आमिर की 10,34,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। बाराबंकी में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा ऐलान। कल से लगेंगे पशु और हाट बाजार। लंपी वायरस के चलते प्रदेश में पशुओं पर सरकार ने लगाया था लॉकडाउन। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज में पर्यटकों के जंगल में घूमने के लिए जंगल सफारी की शुरुआत हो गई है। वन विभाग के अफसरों की देखरेख में जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर जंगल की ओर रवाना किया गया। भाजपा के पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन को लेकर बोले यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी। पसमानदा मुस्लिम खुद कर रहे हैं सम्मेलनों का आयोजन। पसमानदा मुस्लिम भाजपा नेताओं को कर रहे सम्मानित।
पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली, नगर पंचायत के लिपिक ने ली है घूस, विधायक ने चेक से घूस की धनराशि वापस कराई। गोंडा में 2612 परिषदीय विद्यालयों में अभी फुल यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी तक लगभग 51,000 बच्चों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया। बिना यूनिफॉर्म स्कूल जाने को छात्र मजबूर। उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा पर शारदा सागर डैम के किनारे बसे गांवों पर मंडराया है खतरा। जलभराव से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जलभराव के चलते ग्रामीण नाव का ले रहे सहारा। बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में 17 नवंबर से काशी तमिल संगम के नाम से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में तमिल से करीब 3000 लोग शामिल होंगे। किच्छा में बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर विधायक और व्यापार मंडल के व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। किच्छा पुलिस पर बदमाशों से मिलीभगत का आरोप लगाया। ज्योतिष पीठ की गद्दी पर विराजमान होने के बाद पहली बार मठ पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। बड़ी संख्या में साधु संतों और शंकराचार्य के अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। लखीमपुर खीरी में सैलानियों के लिए खुला दुधवा नेशनल पार्क। जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे अब सैलानी। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी होने से बढ़ी ठंड। धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य रुके। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद खिली धूप खिलने के बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के खिले चेहरे, लेकिन तापमान में लगातार हो रही गिरावट। पहाड़ों पर जमी बर्फ के साथ पर्यटक ले रहे सेल्फी। बिजनौर में बाघिन की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे के जरिए जंगलों में की जा रही है बाघिन की तलाश। जंगल में लगाए ट्रैक कैमरे में नहीं दिखी है बाघिन की लोकेशन। थाना कालागढ़ के हनुमान मंदिर मार्ग का मामला। औरैया में कई गांव और कस्बे में डेंगू अपने पांव पसार रहा है। अलग अलग गांव में एक हफ्ते के अंदर 4 लोगों की जान गई है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के जनपद से लखनऊ कानपुर लोग जा रहे हैं। गांव कस्बों में नहीं है किसी तरह के छिड़काव की व्यवस्था। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर त्रिवेंद्र रावत का बयान। स्मार्ट सिटी निर्माण के कामों की प्रगति को बताया निराशाजनक। त्रिवेंद्र बोले, पहले अच्छी थी कामों की रफ्तार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।